वांग जी जो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो वांग जी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और वांग जी का नाम लेता है। वांग जी ऐसे कहता है और वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और पीछे मुड़ के देखने के बाद वांग जी उसको देखता ही रहता है और वांग जी कहता है तुम यहाँ पे, और वांग जी जल्दी से उसे हक कर लेता है। और तभी हमारा प्यारा सा विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, सब लोग हमें ही देख रहे। तो वांग जी कहता है, देखने दो, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल किए। तो विंग कहता है, पहले मुझे छोड़ो, मुझे ऐसे गले कैसे लगा सकते हो वांग जी। और विंग जो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे गले लगाया था इसके कारण, और फिर वांग जी उसे छोड़ देता है। और वांग जी फिर विंग को नीचे से ऊपर तक देखता है और कहता है, तुम यहाँ पे वेटर की ड्रेस में क्या कर रहे हो। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, ओ मैं यहाँ पे अपनी जॉब कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, क्या, क्यों, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम अपने कैफ़े में क्यों नहीं हो, और तुम कॉलेज भी क्यों नहीं आए थे। तो विंग बताता है कि मैं शॉपिंग करने के लिए गया था, मुझे यहाँ पे आने के लिए अच्छे से क्लोथ पहनने थे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी पड़ी जो इतनी बड़े पार्टी में अच्छी तरह से मैं ड्रेसअप हो सकूँ, अच्छी तरह से दिख सकूँ, इसलिए तो मुझे उसमें टाइम लगा और मुझे कैफ़े में जाके मैं काम करके भी आ चुका हूँ और फिर यहाँ पे इस पार्टी में आया हूँ। तो वांग जी कहते, तूने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाया। तो विंग कहता है, ओह सॉरी, मेरा फ़ोन तो घर पे ही है। तो वांग जी कहता है, ओह ठीक है चलो फिर। तो विंग कहता है, क्या। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए लेके जाना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है, मुझे अपना काम करना है, मुझे छोड़ो। तो वांग जी कहता है, बट विंग तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो। तो विंग कहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए। वैसे वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है, ये पार्टी मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है। तो विंग कहता है, क्या, सच में, तुम्हारे लिए, तुम क्या इतने बड़े रईस इंसान हो। तो वांग जी कहता है, कह सकते हो। तो विंग कहता है, ओहो अच्छी बात है, तो अपनी पार्टी को एंजॉय करो और मुझे अपना काम करने दो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया होगा। तो वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तुमने डिस्टर्ब नहीं किया है। विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, नहीं मुझे अपना काम करना होगा, मैं अभी जा रहा हूँ, वरना सर को मैं दिखाना तुम्हारे साथ बात करते हुए तो वो मुझे डांटेंगे। तो वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है, चलो हम दोनों बाहर चलते। तो पीछे से शीचन आते हैं और शीचन कहते हैं, वांग जी आओ हम पार्टी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है, नहीं भाई मुझे जाना है। तो शीचन जो वांग जी के हाथ की ओर देखते हैं और देखते हैं कि हमारे विंग का उसने हाथ पकड़ा हुआ करे। तो शीचन कहते हैं, वांग जी तुम इनका हाथ क्यों पकड़े हुए हो, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं, भाई आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाइए। तो शीचन कहते हैं, जल्दी से आओ, अंकल ने कहा है पार्टी में सब लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना है। तो वांग जी कहता है, सब लोगों को मैं पता हूँ कि आगे आने वाला मैं सीईओ बनने वाला हूँ, तो और क्या इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो शीचन कहते हैं, वांग जी तुम इतने रूट क्यों बात करते हो। तभी विंग जो वांग जी से हाथ छुड़ाने की कोशिश करा रहता है, बट वांग जी की जो टाइट किए हुए हाथ था, टाइटली पकड़ा हुआ था, इसके कारण विंग को नहीं छोड़ पा रहा रहता है। तभी विंग वांग जी के जो कोट की स्लीप को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं, तुम चुप रहो विंग, ऐसे कहता है। तभी शीचन कहते हैं, हेलो क्या आप मेरे भाई के दोस्त हो। तो विंग जो एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ। तो वांग जी विंग के सामने आते हुए कहता है, भाई आपको इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो वांग जी, वो तुम्हारे ब्रदर है ना, तुम अपने ब्रदर के सामने ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है, विंग। तो विंग कहता है, पहले मुझे छोड़ो और मुझे अपना काम करने दो। तभी वांग जी अपने भाई से कहता है, अगर आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करनी ही थी तो मेरे दोस्त को यहाँ पे वेटर के जॉब में क्यों बुलाया है आपने। तो विंग जो वांग जी की ओर देख रहा रहता है। तब शीजन, क्या, वांग जी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिए थे और कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जो किसको लाते हैं किसको नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। भाई आपने कुछ किया होगा इसलिए मेरा फ्रेंड विंग यहाँ पे आया है। तो शीजन कहते हैं, वांग जी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम गलत सोच रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है, ठीक है विंग चलो। तो शीशा ने दूसरी ओर वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चलो मेरे साथ। और विंग को कहते हैं, विंग क्या मैं तुम्हारे दोस्त को लेके जा सकता हूँ। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ जी आप लेके जा सकते हैं, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं, विंग
तो विंग कहता है जाओ अपने भाई के साथ, और ये पार्टी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज की गई है, तो तुम्हें ही इस पार्टी के तुम जो पहले अटेंशन हो तो तुम्हें जाना ही होगा, ऐसे कहता है। और फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग जो अपने काम करने के लिए आ चुका था, जहाँ पे शीचान उसे वहाँ पे लेके चले जाते हैं जहाँ पे उसके अंकल खड़े थे। अंकल फिर जो है माइक लेते हैं हाथ में और कहते हैं ये मेरा नेफ्यू है, जो सेकेंड नेफ्यू है, जो आगे जाके मेरे जो कंपनी का CEO बनने वाला है। तो फिर सब लोग कहते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं और कांग्रेस कहते हैं हमारे वांग जी को। बट वांग जी के फेस में कोई भी स्माइल नहीं थी, वो पूरी तरह से कोल्ड था। और तभी एक भीड़ में से एक लड़की कहती है मिस्टर कोल्ड CEO, क्या आप इस पार्टी में खुश नहीं हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कौन हो ऐसे, आप आपके बारे में बताना चाहोगे, ऐसे कहता है। तो वो लड़की जो है कहती है मेरा नाम आदिंग है। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी उस लड़की की ओर देखता नहीं। और फिर जो है लैन कुरैन कहता है आदिंग बेटा इधर आओ जल्दी से। तो आदिंग उसके पास चली जाती है, अंकल के पास कहते अंकल। तो वांग जी की ओर अंकल देखते हुए कहते वांग जी इससे अच्छे से बात करो, आगे जाके तुम्हें इसके साथ इंगेजमेंट करनी है। तो वांग जी अपने अंकल की ओर गुस्से से देखते हुए कहता क्या? वांग जी कुछ बोलने ही वाला था बट शीचन ने उसके हाथ को ज़ोर से दबा लिया और फिर वांग जी शांत हो गया। उसके बाद जो है उस पार्टी में टोस्ट किया जाता है, यानी ड्रिंक को एक दूसरे के ड्रिंक से टोस्ट किया जाता है। उसके बाद वो पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे जो छोटा सा म्यूज़िक चल रहा था, बहुत अच्छी सी धुन थी, जहाँ पे लोग डांस करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे वो लड़की हमारे वांग जी की ओर ही देख रही थी आदि। बट वांग जी जो उसे फुल्ली इग्नोर कर रहा था, और वांग जी जो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और विंग फिर उसे दिखता है कि वो कहीं पे ड्रिंक सर्व कर रहा है करके। तो वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है उसको देखते हुए। तभी आदिंग कहती है ओह तुम उस वेटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो लगता है, वैसे तुम स्ट्रेट हो ना? तो वांग जी उसकी ओर देखता है गुस्से से और कहता है तुम्हें इससे क्या, ऐसे कहता है। तो वो कहती है ओ क्योंकि अंकल ने कहा है कि हम दोनों आगे जाके इंगेज होने वाले हैं, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है ना। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो लड़की कहती है ओ सच में, ऐसे कहती है। और फिर वो लड़की वांग जी के अंकल की ओर देखते कहते अंकल क्या मैं वांग जी को अपने साथ डांस करने के लिए लेके जा सकता हूँ? तो वो अंकल कहते हाँ हाँ ऑफकोर्स तुम लेके जा सकती हो उसको, वांग जी जाओ उनके साथ डांस करो। तो वांग जी अपने अंकल की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से देखता है। तभी शीचान वांग जी के कान के पास आते कहते वांग जी यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट मत करो, जाओ जल्दी से। तो वांग जी चुपचाप से अपने भाई की बात मानते हुए उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो लड़की जो वांग जी की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही रहती है। और विंग जो अपना काम कर रहा रहता है, बट विंग का ध्यान जाता है जब वांग जी और वो लड़की डांस करती है। बट विंग उसको नॉर्मली लेता है और विंग उतना कुछ ध्यान नहीं देता है। बट कुछ देर बाद जहाँ पे वो लड़की और वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा चीयर किया जाता है, जिसके बाद विंग उसकी ओर ध्यान देखता है, जहाँ पे वांग जी और वो लड़की बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऐसे बने हो, रब ने बनाई जोड़ी इस टाइप पे दिख रहे थे। और विंग कहता है ये दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम है, सुंदर दिख रही है, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है। विंग ये कहता है इन दोनों की जोड़ी बेस्ट रहेगी, ऐसे विंग अपने मन में कहता जा रहा रहता है। और विंग जो ड्रिंक सर्व करते जा रहा रहता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग जो है अपना काम करने के बाद विंग जो है स्टाफ रूम की ओर निकल जाता है, जहाँ पे विंग जो स्टाफ रूम में आने के बाद वो अपने जो है जिन्होंने यहाँ पे उसे भेजा था उनसे बात करता है और कहता है सर मुझे कितनी देर और शिफ्ट करनी है? तो वो बताते हैं कि तुम्हें और 4 घंटे वहीं पे रुकना है। तो विंग कहता है ओके बट मुझे इसके डबल। तो वो कहते हैं हाँ हमें पता है, हम तुम्हें डबल अमाउंट पे कर देंगे, विंग ऐसे कहता है। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग को तो जो अभी तो विंग को फ़िलहाल पैसे से मतलब है, क्योंकि विंग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो पैसों उसके पास हमेशा पैसे मौजूद रहे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अपने खर्च है वो नहीं बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। इसलिए विंग जो ऐसे ही छोटी मोटी जॉब्स करता ही रहता है, स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। और फिर विंग फिर से पार्टी में आ जाता है, जहाँ पे इस बार विंग जो पार्टी में आने के बाद जो विंग जो है ड्रिंक लेके हुए ट्रे से वो जा रहा रहता है। तभी जो विंग को जो एक साइड से जो आवाज़ आती है कि छोड़ो मुझे, ये सब मत करो, ऐसे विंग को आवाज़ आती है। तो विंग जो एक भोला सा इंसान है
क्योंकि वो किसी की भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटता है। इसलिए विंग जो अपनी ड्रिंक्स को साइड के टेबल में रखते हुए उस ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे हमारा वांग जी जो है उस लड़की को पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वांग जी जो गिर रहा है, बट वो लड़की जो है वांग जी पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है। तभी विंग कहता है, मैम आप क्या कर रही हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी जैसे ही विंग को देखता है तो वो लड़की को धक्का दे देता है और विंग के पास आ जाता है और विंग को जल्दी से हक कर लेता है। और विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ है। तभी वो लड़की कहते, तुम वेटर यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, तुम्हें हम दोनों के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग जो है वांग जी को संभालते हुए कहता है, आप क्या कर रही हो वांग जी के साथ, अगर मैंने किसी को बता दिया, पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर दी तो आप नहीं समझ पाओगे आपके साथ क्या होगा। तो ऐसे कहता है। तो विंग ऐसे कहता है तो वो लड़की, तुम्हें हम लोगों के मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो विंग कहता है, ठीक है नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है मैं पुलिस को कॉल ही कर देता हूँ। तभी वो लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जहाँ पे वांग जी जो विंग को हक किए हुए ही था, तभी विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ है। तो वांग जी जो पूरी तरह से नशे में था ऐसा लग रहा था। उसके बाद जहाँ पे विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हारे अंकल के पास। तो वांग जी धीरे से कहता है विंग के पास, कान के पास, कहता है नहीं मुझे दूसरी जगह पे लेके चलो विंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। और विंग जो है वांग जी को एक जगह पे बिठा देता है। उस जगह पे बिठाने के बाद वांग जी से कहता है, तुम यहीं पे रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है और वांग जी को वहीं पे रख के चला जाता है। उसके बाद जो मैनेजर था जो ये सब कुछ उसने यहाँ पे किया था, उस मैनेजर के पास चला जाता है और उस मैनेजर से कहता है कि मिस्टर लहान वांग जी जो वहाँ पे ड्रिंक करने के कारण वो बेहोश हो चुके हैं, उनका कमरे की की। तो मैनेजर उसे की दे देता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग जो है वो स्मार्ट की को लेके चला जाता है, जहाँ पे वो रूम नंबर देखता है। और उसके बाद वांग जी के पास आता है और वांग जी को अपने शोल्डर से पकड़ते हुए उसे लेके जाना स्टार्ट करता है लिफ्ट में पहुंचने के बाद, जहाँ पे वांग जी जो विंग को ही हक किए हुए था। उसके बाद विंग और वांग जी जो है 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 3rd फ्लोर पे 301 नंबर का उनका रूम था। वहाँ पे विंग और वांग जी चले जाते। फिर विंग जो अंदर जाने के बाद वांग जी को बेड पे सुला देता है और विंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हेवी हो, पिछली बार से भी इस बार तुम बहुत ज़्यादा मुझे हेवी लगे हो, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने कमर को दबाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांग जी का वेट बहुत ज़्यादा था इसके कारण। उसके बाद वांग जी विंग की ओर देखता है एक छोटी सी प्यारी सी आंखों से। तभी विंग कहता है, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी जो उठ के बैठ जाता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किए थे, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे थे। तो विंग उसकी ओर आके फाड़ फाड़ के देख रहा रहता है। और वांग जी कहता है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम आज नहीं आ रहे हो घर के कॉलेज में। तो विंग जो उसकी ओर आके फाड़ फाड़ के देख, तो विंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो वांग जी जो अपने बेड से उठता है हिलते डुलते और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और विंग कहता है, जाओ चुपचाप से आराम करो। तो वांग जी कहता है, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो विंग कहता है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो। तभी वांग जी जो है विंग के एक हाथ को पकड़ते हुए विंग को बेड की ओर फेंक देता है, जहाँ पे विंग पूरी तरह शॉक और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, मुझे कितनी ज़ोर से लगा है, ऐसे कहता है। तो वांग जी जो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग पूरी तरह से शॉक हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था और विंग जो नीचे था। और वांग जी की जो सांसें जो थी विंग को अपने फेस पे फील हो रही थी, वार्मनेस जो फील हो रही थी। तभी विंग अटकटाते हुए कहता है, वांग जी क्या 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 कर रहे हो तुम क्या करना चाहते हो। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो विंग कहता है, हाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ, बट तुम्हें क्या हुआ है, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है, तुम्हें अगर संभालनी नहीं होती तो तुमने ड्रिंक क्यों की है। तभी वांग जी विंग की वो जो है नेक के पास अपने सर को रख देता है और कहता है, नहीं मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैंने तो सिर्फ एक ग्लास ही जो है वाइन पी थी, उसके सिवा ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और तुम्हें पता नहीं क्या, मैं एक ग्लास में मैं कभी जो है नशे में नहीं आता हूँ। तो विंग कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक की हुई, इसके कारण ही ऐसी तुम्हारी हालत हो चुकी है। तभी
वांग जी कहता है नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत सोच रहे हो। ऐसे वांग जी प्यार से कहता है और विंग के जो निक के पास धीरे धीरे से अपने नोज़ को रब करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को इससे अजीब सा फील हो रहा था, उसके बॉडी में उसे गुड्स बम्प्स आ रहे थे और वांग जी की जो सांसें विंग के निक के अराउंड जो उसे फील हो रही थी। तभी विंग अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है मेरे को, ये कैसा एहसास है जो मुझे इस तरह से फील हो रहा है। विंग ये सब अपने मन में कह रहा रहता है और वांग जी जो कंटिन्यूसली विंग के नेक के पास धीरे धीरे से अपने नोज़ को रब किए जा रहा रहता है। तभी विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। तो वांग जी जो है विंग के जो है धीरे धीरे से शर्ट के अंदर हाथ डालना स्टार्ट कर देता है और विंग जो पूरी तरह शॉक, विंग कहता है वांग जी क्या करे। और विंग जो वांग जी के एक हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी जो स्ट्रांग था इसलिए वांग जी जो है विंग के हाथ को पकड़ लेता है और दोनों हाथ को ऊपर की ओर पकड़ लेता है पूरी तरह से टाइटली। और वांग जी जो विंग के लिप्स के पास आते हुए कहता है मैं करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्या वांग जी, क्या 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 कह रहे हो, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है मैं यहाँ यहाँ टच करना चाहता हूँ। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा रहता है। तो वांग जी कहता है क्या मैं, विंग कहता है नो ऐसा नहीं कर सकते। बट वांग जी कहता है सिर्फ एक बार विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नो मैंने कहा ना नहीं, ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो विंग प्लीज़, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी जो है विंग के शर्ट के अंदर हाथ डालना स्टार्ट कर देता है और विंग जो पूरी तरह से शॉक हो चुका था और कहता है वांग जी नहीं ऐसा मत करो प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो। तो वांग जी कहता है विंग क्या मेरा टच तुम्हें पसंद नहीं है, ओके ठीक है। और वांग जी जो विंग से दूर हो जाता है और चुपचाप से बैठ जाता है। और विंग जो उसे अचानक से वो साइड हो चुका है और उसने कहा कि टच पसंद नहीं, विंग उसकी ओर देखता है, कहता है वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है बट ये गलत है ना। तो वांग जी कहते हैं क्या गलत है, मैं तुम्हारी परमिशन से ही तुम्हें छूना चाहता हूँ, ये गलत है क्या। हाँ शायद तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं है। कोई मुझे पसंद नहीं करता जानता हूँ मैं, सब लोग अपने जो फैसले मुझ पे थोपते हैं बट कोई मेरा फैसला नहीं मानता है। वांग जी ये सब करना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है बट मैं कैसे कैसे। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है। और वांग जी जब अपने फेस को दूसरी ओर मोड़ देता है और विंग जो वांग जी की ओर देख रहा रहता है बट वांग जी उसे देख भी नहीं रहा रहता है। तभी विंग जो है वांग जी उठ जाता है, बेड से वांग जी से दूर हो जाता है और जाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो है वहीं पे बैठते हुए वहीं पे कहता है कि कोई भी नहीं मुझसे प्यार करता, कोई भी नहीं, सब लोग मुझ पे खुद के फैसले थोपते हैं, कोई भी नहीं। कोई कहता है कि मैं अंकल की वजह से इस यहाँ पे हूँ वरना मैं कहाँ पे रहता, मेरे भाई भी मुझे समझते नहीं, कोई भी मुझे नहीं समझता, ऐसे जो वो वांग जी कहना स्टार्ट कर देता है। और विंग के कानों में ये सब आवाज़ें आ रही रहती है। तभी विंग जो पीछे मुड़ता है और वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी से कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतने उदास साउंड क्यों कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं तुम जाओ विंग, तुम गए नहीं। तो विंग कहता है तुम्हें मैं इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है जाओ विंग, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो विंग कहता है वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बट तुम मुझे वहाँ कैसे कैसे टच कर सकते हो, मैं किसी को इसके लिए। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ना विंग, मैं सिर्फ एक बार ही टच करना चाहता था, मैं उस दिन की तरह आज भी उसे फील करना चाहता था, सॉरी तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है ऐसा नहीं है तो क्या मैं टच कर सकता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। तो विंग कहता है बट एक बार सिर्फ। तो वांग जी कहता है हाँ एक बार, ऐसे कहता है। और फिर जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के जो वहाँ पे चेस्ट पे लगाना स्टार्ट कर देता है। बट इस बार जो है वांग जी को कुछ फील नहीं हो रहा था। तभी वांग जी कन्फ्यूज़न के कारण विंग को देख रहा रहता है। तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वांग जी कहता है मुझे वैसा क्यों फील नहीं हो रहा उस दिन की तरह। तो विंग कहता है कि वो सब छुपाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। तो वांग जी कहता है मुझे फिर से फील करना है वैसा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है
क्या तुम जब होश में आओगे तब हम ये सब करें? तो वांग जी कहता है नो विंग, मुझे अभी 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 तुम्हें फील करना है, ऐसे कहता है। तो अब देखेंगे आगे जाके क्या वांग जी उसे फील करवा देगा या नहीं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।